देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 13,835, अब तक 452 लोगों की मौत, जबकि कोरोना संक्रमित 1766 मरीज ठीक हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना पर स्वास्थ्य विभाग ने ताजा मेडिकल बुलेटिन जारी किया। प्रदेश में कोरोना के 146 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की तादाद बढ़कर 1310 पहुंची। प्रदेश में कोरोना का केंद्र बने इंदौर में आज 135 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। इंदौर में कोरोना के अब तक 842 मामले सामने आए, 47 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 69 मरीज जान गंवा चुके हैं, जबकि 68 मरीज कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीत चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक 36 मामले सामने आ चुके हैं। राहत की बात यह है कि उनमें से 24 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। अभी छत्तीसगढ़ में कोरोना के 12 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज जारी है। सबसे ज्यादा मामले कोरबा के कटघोरा से सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह एक्शन मोड में। आज शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ बैठकों में शामिल होंगे। आज सबसे पहले सीएम किसानों के कर्ज की स्थिति जानने के लिए वित्त विभाग और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। आज की बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि 0% ब्याज से सहकारी बैंकों पर कितना भार आएगा। सीएम कोरोना वायरस संक्रमण रोकने में जुटे डॉक्टर्स और अस्पतालों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा भी करेंगे। कोरोना की वजह से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए एमपी के स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य आयुक्त फैज अहमद ने सभी पैरामेडिकल स्टाफ, मॉर्चुरी, एम्बुलेंस संचालक, शमशान के कर्मियों को ट्रेनिंग और दस्ताने, मास्क, चश्मे की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के मुताबिक परिजन शव के अंतिम दर्शन कर सकेंगे, लेकिन उसे छूने या नहलाने की अनुमति नहीं है। अंतिम संस्कार के बाद हाथों की अच्छे से सफाई करना जरूरी है। शमशान में अधिक लोगों के जुटने पर प्रतिबंध है। एमपी में मंत्रिमंडल गठन की अटकलों के बीच बीएसपी विधायक रामबाई ने दावा किया है कि उन्हें सीएम शिवराज सिंह समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने मंत्री बनाने का आश्वासन दिया। रामबाई ने कहा कि कमलनाथ ने सीएम रहते कभी मंत्री बनाने का आश्वासन नहीं दिया, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं ने उन्हें मंत्री बनाने का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन से परेशान मजदूरों के लिए अच्छी खबर। हॉटस्पॉट छोड़कर बाकी इलाकों में मनरेगा के तहत सिंचाई विस्तार, जल संरक्षण और जल संचय का काम जल्द शुरू होगा, जिसके लिए मजदूर एक बार फिर काम पर लौटेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए सभी कलेक्टर और जिला पंचायतों के कार्यपालन अधिकारी को पत्र लिखकर आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए रायपुर पुलिस ने विशेष पहल की। अब हर अपार्टमेंट और सोसाइटी कॉलोनी में स्पेशल पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। खास बात यह है कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि सोसाइटी के ही अध्यक्ष और सचिव होंगे। एसपी की तरफ से इन्हें नियुक्त किया गया है। अभी तक करीब 300 लोगों को एसपीओ के लिए नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। ये एसपीओ अपनी सोसाइटी और कॉलोनी में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। शाजापुर में गेहूं खरीदी को लेकर किसान परेशान हैं। किसानों के मोबाइल पर 6 क्विंटल, 8 क्विंटल और 10 क्विंटल गेहूं ही बेचने के लिए मैसेज आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि जितने रुपए का गेहूं बेचेंगे उससे ज्यादा का किराया उनको भुगतान करना पड़ेगा। किसानों का कहना है कि जिनके पास 100 क्विंटल गेहूं है वो कितनी बार खरीदी केंद्र जाएंगे। देश भर में लॉकडाउन जारी, लोगों के घर से निकलने पर पाबंदियां, फिर चाहे उन्हें कई सौ किलोमीटर पैदल ही क्यों न चलना पड़े। शुक्रवार शाम ऐसे 50 से 60 मजदूरों का पैदल दल जबलपुर पहुंचा। मजदूरों के इस दल ने कटंगी बाईपास के पास अपना डेरा डाला। पैदल दल मजदूरों ने बताया कि वो दमोह के जबेरा और बांदकपुर इलाके के रहने वाले हैं। लॉकडाउन के पहले मजदूरी करने महाराष्ट्र गए हुए थे। लॉकडाउन के कारण काम मिलना बंद हो गया तो मजबूरी में उन्हें अपने घर लौटना पड़ा। खाने की भारी परेशानी है, लेकिन वो भरी गर्मी में लगातार पैदल चलने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारी है, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फेसबुक और यूट्यूब लाइव के जरिए प्रदेश की जनता के साथ साझा की। शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को हर महीने 10,000 रुपए बतौर सेवा राशि के तौर पर दिए जाएंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ ऐप लॉन्च की। इस ऐप की मदद से देश भर में किसानों और व्यापारियों के लिए कृषि और बागवानी उत्पाद खेत से मंडियों तक ले जाना आसान हो जाएगा।
पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कोरोना संकट के दौर में इंदौर को हेडक्वार्टर बनाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने निवेदन किया है कि इंदौर के लिए विशेषज्ञों की टीम बुलाएं। एमपी में 20 अप्रैल से अब सरकारी दफ्तर खुलेंगे। मंत्रालय से लेकर जिलों के सरकारी दफ्तर भी 20 अप्रैल से खोले जाएंगे। मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, उप सचिव और उनका स्टाफ आएगा। जिला दफ्तर में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। हालांकि अभी सिर्फ 33% कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा। इस दौरान आम जनता की मंत्रालय और दफ्तरों में एंट्री नहीं होगी। लंबे लॉकडाउन के बाद अब एमपी में 20 अप्रैल से 850 छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां शुरू होने जा रही हैं। उद्योगों के शुरू होने से प्रदेश के 1 लाख मजदूरों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। इनमें वो उद्योग हैं जिनमें खाने पीने समेत जरूरी सामान बनाया जाता है। वहीं औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने में किस तरीके से सावधानियां बरती जानी है, इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे। कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए इंदौर में 4 कंपनियां मिलाकर पीपीई किट बना रही हैं। कोरोना वॉरियर्स जब किट को उतारते हैं तो उन्हें बेहद सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर डॉक्टर किसी संक्रमित मरीज के संपर्क में आते हैं तो किट भी संक्रमित होती है। पीपीई किट में N95 मास्क के साथ ग्लव्स, एप्रिन, हेयर कैप और फेस कवर होता है। किट बनाने वाली कंपनी के डायरेक्टर मोहित अग्रवाल का कहना है कि किट का इस्तेमाल कर उसे किट के अंदर रखे पॉलिथीन बैग में रखा जाता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर ने शुक्रवार को वेबिनार के माध्यम से सार्क देशों के 147 डॉक्टर्स के साथ संवाद किया। इस मौके पर उन्हें कोविड-19 के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए तकनीक और चिकित्सीय जानकारियां दी गई। कोरोना रोकथाम में छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिशों को न केवल देश भर में सराहना मिल रही है, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में कृषि और उससे संबंधित कामों में बनी तेजी को सराहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि देशव्यापी लॉकडाउन में भी छत्तीसगढ़ ने तेजी से आर्थिक वृद्धि दर्ज की है। लॉकडाउन के बावजूद छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में आर्थिक क्षेत्र में तेजी से वृद्धि देखी गई, जो कि देश में सुखद वातावरण बनाता है। आरबीआई की रिपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि देशव्यापी लॉकडाउन में भी छत्तीसगढ़ ने तेजी से आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की है, जो कि देश में सुखद वातावरण बनाता है। इस रिपोर्ट में कृषि और उससे संबंधित कार्यों में बनी तेजी की सराहना की गई है। दिल्ली के तबलीगी जमात के कार्यक्रम में रोहिंग्या मुसलमानों के शामिल होने का आरोप। गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, जांच कर स्क्रीनिंग करने के आदेश। मौलाना साद ने क्राइम ब्रांच को लिखी चिट्ठी, मांगी एफआईआर की कॉपी। चिट्ठी में साद का दावा, उसने मांगी गई जानकारी पुलिस को दे दी है। जांच में सहयोग का भी दावा किया। जी मीडिया के खुलासे के बाद निजामुद्दीन इलाके से जमातियों को निकालने वाले मौलाना गुलाम सरवर से 9 घंटे तक हुई पूछताछ। दिल्ली पुलिस के सवालों का मौलाना सरवर ने नहीं दिया साफ जवाब। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में फिर हुआ लॉकडाउन का उल्लंघन। मस्जिद में नमाज के लिए जुटे दर्जनों लोग, पुलिस के समझाने का भी लोगों पर नहीं पड़ा कोई असर। बिहार के दरभंगा में भी कोरोना जांच करने पहुंची मेडिकल टीम पर हमला। लोगों ने आशा कार्यकर्ताओं से की मारपीट। पुलिस के मौके पर पहुंचते ही भाग गए बदमाश। यूपी के बहराइच में लॉकडाउन का नियम तोड़ने पर 10 नमाजी गिरफ्तार। नियम तोड़कर मस्जिद में पढ़ रहे थे जुमे की नमाज। सभी आरोपियों को किया गया क्वारंटाइन। उत्तर प्रदेश में तबलीगी जमात से जुड़े सभी लोगों का होगा कोरोना टेस्ट। यूपी सरकार ने दिया आदेश। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने जमात से जुड़े लोगों और उन्हें छिपाने वालों को चेतावनी दी। राजस्थान के टोंक में गश्त लगा रही पुलिस पर लोगों ने लाठी और डंडों से हमला किया। 6 पुलिस वाले घायल। हमले में 7 लोग हिरासत में लिए गए। सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे के मुताबिक भारतीय सेना में कोरोना के सिर्फ 8 पॉजिटिव केस, 1 संक्रमित ठीक हुआ। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1640 हुई। अब तक 38 लोगों की मौत, 51 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। कंटेनमेंट जोन बढ़ाकर 66 हुए। महाराष्ट्र के धारावी में कोरोना के मरीजों की संख्या 100 के पार। धारावी में अब तक 10 लोगों की मौत, 24 घंटे में 15 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3205 हुई। कोरोना से अब तक 194 लोगों की मौत, 300 लोग ठीक होकर घर गए। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम करने में लॉकडाउन का बड़ा असर दिखा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक लॉकडाउन से पहले हर 3 दिन में दोगुनी हो रही थी संक्रमितों की संख्या। अब 6 दिन में दोगुनी हो रही संख्या। संक्रमण की रफ्तार में 40% की गिरावट। आरबीआई ने नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बोर्ड को 50,000 करोड़ की वित्तीय मदद का किया ऐलान। रिवर्स रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट कम किया।
आरबीआई के उपायों पर कांग्रेस ने निराशा जताई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आरबीआई को सेक्टरवार जरूरतों के आधार पर पैकेज घोषित करने चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर 20 अप्रैल से टोल वसूली शुरू हो जाएगी। लॉकडाउन के चलते देश भर में 24 मार्च की आधी रात से टोल वसूली स्थगित कर दी गई थी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के बेटे निखिल की शादी में लॉकडाउन का उल्लंघन। शादी में मेहमानों ने ना तो मास्क पहना और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। 42 गाड़ियों को मिली थी शादी में शामिल होने की इजाजत। कुमारस्वामी के बेटे की शादी में लॉकडाउन नियमों को तोड़े जाने पर राज्य के उप मुख्यमंत्री ने रामनगर के उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी। बेंगलुरु से करीब 30 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस में हुई थी शादी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्राइवेट स्कूलों से फीस न बढ़ाने की अपील की। उन्होंने स्कूलों से लॉकडाउन के दौरान 3 महीने की फीस न लेने का आग्रह भी किया। सीबीएसई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को एडवाइजरी जारी कर कहा कि वो स्कूल फीस और स्टाफ के वेतन भुगतान के मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ देखें। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के दौरान स्टूडेंट से फीस मांगने पर रोक। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने दिया आदेश। कहा कि अगर कोई स्कूल फीस मांगे तो पेरेंट्स जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत करें। दिल्ली सरकार ने कहा कि स्कूल महीनेवार फीस ले सकेंगे लेकिन ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं वसूलेंगे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लॉकडाउन में हैदराबाद में देखी इंसानियत की मिसाल। 2 महिलाओं ने 30 परिवारों का किराया माफ किया। रमजान में राशन के पैकेट देने का भी ऐलान। महाराष्ट्र सरकार ने 3 महीने तक लोगों से किराया लेने पर रोक लगा दी है। सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि किराया नहीं देने पर किसी से घर खाली नहीं कराया जाएगा। यूपी के चित्रकूट में लॉकडाउन का पालन करने के लिए युवा चित्रकार भी मिशन में जुटे। बस स्टैंड पर पेंटिंग बनाकर लोगों को कर रहे जागरूक। जेएनयू प्रशासन ने कैंपस में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर नाराजगी जताई। प्रशासन ने चेतावनी दी कि नियम तोड़ने वाले छात्रों पर कार्रवाई की जाए। लॉकडाउन लागू होने के बाद दिल्ली में संगीन अपराधों में 70% की कमी। पुलिस ने कहा लोगों के घरों में बंद रहने और पुलिस की सख्ती से घटे अपराध। महाराष्ट्र के मालेगांव में कोरोना के 14 और पॉजिटिव केस सामने आए। 2 लोगों की हुई मौत। बांद्रा जैसी घटना रोकने के लिए मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने गलियों में घूमकर लोगों को घरों में रहने की अपील की। यूपी के मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर पथराव के बाद पुलिस ने शुक्रवार को ड्रोन कैमरों से चेकिंग की। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में ड्रोन उड़ाकर छतों पर ईंट पत्थर चेक किए गए। मुरादाबाद में पुलिस के फ्लैग मार्च पर लोगों ने पुष्प वर्षा की। पुलिस और मेडिकल टीम को बताया कोरोना वॉरियर। कोटा से छात्रों को निकालने के प्लान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कड़ा ऐतराज जताया। नीतीश ने कहा ऐसा करने से दूसरी जगहों से भी ऐसी ही मांग उठ खड़ी होगी। इससे लॉकडाउन का मकसद खत्म हो जाएगा। जयपुर में शुक्रवार से रैपिड टेस्टिंग किट से कोरोना की जांच शुरू हो गई। इसके साथ ही रैपिड किट से जांच करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। हरिद्वार में अगले साल होने वाले कुंभ मेले के लिए 20 अप्रैल से तैयारियां शुरू हो सकती हैं। कुंभ के लिए हरिद्वार में कई घाट, सड़क और अस्थायी पुलों का निर्माण होना है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में राशन की दुकानों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राशन लेने आए लोगों से बात की और उन्हें सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील की। जम्मू कश्मीर में कृषि की गतिविधियों में छूट मिलने के बाद किसानों ने अपने खेतों में लौटना शुरू कर दिया है। इस दौरान किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खेतों में काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगान शांति प्रक्रिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत खलील जाद से टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान में सुरक्षा को मजबूत करने पर चर्चा की। भारत ने दक्षिण अफ्रीका और इजिप्ट को जरूरी दवाइयों की आपूर्ति का भरोसा दिया। पीएम मोदी ने दोनों देशों के नेताओं से बात कर कहा कि कोरोना से जंग में वो उनके साथ हैं। कोरोना की जांच के लिए चीन से मंगवाई गई 63,000 पीपीई किट सरकार के मानकों के अनुसार नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा इंपोर्टेड हो या लोकल प्रोडक्ट हमारे पैरामीटर पर खरा उतरेगा तभी करेंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल। भारत में खराब कोरोना जांच किट भेजने पर चीन ने अपना जवाब दिया। चीन ने कहा उसने चीनी फर्मों को गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए सर्कुलर जारी किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डब्ल्यूएचओ से फिर नाराज। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा डब्ल्यूएचओ ने दिसंबर के आखिर में ताइवान के स्वास्थ्य अधिकारियों के एक ईमेल को अनदेखा क्यों किया जिसमें संभावना जताई गई थी कि कोरोना वायरस इंसानों में फैल सकता है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन में मौत के आंकड़ों को लेकर कहा कि उसके अधिकारियों ने असली आंकड़ों को छुपाया। ट्रंप ने ट्वीट में कहा, चीन के आंकड़े अमेरिका से कहीं ज्यादा। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने अपने कोरोना पॉजिटिव पिता प्रिंस चार्ल्स के लिए जताई चिंता। प्रिंस विलियम ने कहा, पिता के लिए सबसे बड़ी चुनौती घर पर रहना और बाहर टहलने न जाना। इक्वाडोर में कोरोना के चलते कैंसर और किडनी फेलियर मरीज को इलाज नहीं मिल पा रहा। अस्पताल में जरूरी सामानों की भारी कमी। रूस में 2 नए अस्पताल कोरोना के इलाज के लिए तैयार। मॉस्को मेयर के मुताबिक मॉस्को के क्लिनिक 30,000 मरीजों को संभाल सकते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,000 नए मामले सामने आए। जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए चलाया डोर टू डोर अभियान। इसकी मदद से उन लोगों पर भी शोध होगा जो बिना किसी लक्षण के वायरस की चपेट में आए। लेबनान में लोग कोरोना के चलते घरों में बंद, लेकिन इसके चलते प्रवासी पक्षी वहां पर काफी संख्या में नजर आने लगे हैं। ये पक्षी हर साल अफ्रीका से एशिया और यूरोप जाते हैं।